हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑरम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट, जिसमें कि हम जो आपके एक्सरसाइज का सेकंड पोर्शन है क्वेश्चंस का, वो वाला कवर करने वाले हैं। तो इस पोर्शन में स्टूडेंट्स 10 क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, मीन्स ये 1 या 2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ सेल कांस्टेंट? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और आ सकता है, ये भी 1 मार्क का या 2 मार्क्स में आता है ये, या किसी क्वेश्चन के साथ कंबाइंड होके आ जाएगा इस चैप्टर के। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? सिंपली सेल कांस्टेंट होता है रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। इफ देयर आर टू इलेक्ट्रोड इन अ सेल, ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है उसका जो लेंथ होता है ये वाला एल, उसका एंड ये इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो इज सेल कांस्टेंट। तो दिस इज एरिया, तो ये मीटर स्क्वायर है इसकी यूनिट, इसकी मीटर है, और ये कैलकुलेट होके आपका मीटर टू द पावर -1 आएगा। तो दिस इज द एसआई यूनिट। तो बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा चैप्टर समझने के लिए भी, तो वैसे तो ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ा समझाऊंगी मैं आपको। तो सेकंड क्वेश्चन इज, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे आ रहा है एक टर्म कंडक्टिविटी और एक टर्म आएगा यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी। तो एक टर्म है कंडक्टिविटी, एक टर्म है मोलर कंडक्टिविटी। तो पहले इनको समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो कंडक्टिविटी को स्टूडेंट्स हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कंडक्टिविटी जो होती है आपके सॉल्यूशन की, उस केस में अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन है आयंस का तो हायर कंडक्टिविटी होगी, लोअर सॉल्यूशन है आपके इसका सॉल्यूशन का तो लोअर कंडक्टिविटी होगी। तो कंडक्टिविटी एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोलिटिक आपकी कंडक्टिविटी होती है वो कंपैरिजन के लिए सूटेबल नहीं होती, क्योंकि वो नंबर ऑफ आयंस और आपके पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस है। सपोज दिस इज द बकेट और उसमें हमारे 4 आयंस हैं, ठीक है। और इसी इतने वॉल्यूम में अगर 10 आयंस हैं तो कंडक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। लेकिन अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल जो हमारा 1 मोल में एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी को बताती है, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है। तो मोलर कंडक्टिविटी आपका ऐसा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है जिसमें कि आयंस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आपके किसी गिवन वॉल्यूम में कितने आयंस हैं। तो गिवन वॉल्यूम में 1 मोल में आयंस का जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा। तो इन दैट वे अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज भी करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी आपका डिफरेंट होगा, और कंडक्टिविटी हमको बेटर एक्सप्लेन नहीं कर पाती है मोलर कंडक्टिविटी, क्योंकि 1 मोल में है तो वो ईजिली हम आपके जो कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करती है। तो ये है, और जो रिलेशन है इनके बीच में वो है, मोलर कंडक्टिविटी को हम ऐसे एक सिंबल से डिनोट करते हैं। दिस इज द सिंबल इज इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर में, और कंडक्टिविटी का जो होता है हमारा दैट इज सीमेंस पर मीटर। तो ये रिलेशन है स्टूडेंट इसका। और जब हम एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं यहाँ पे, तो मोलर कंडक्टिविटी का ये सिंबल होता है उल्टा वी जैसे। और अब इसका देख लेंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी का सीमेंस पर मीटर और इसका है आपका कॉन्सेंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर, मीन्स कि आपका डेसीमीटर क्यूब यहाँ पे मीटर, क्योंकि एसआई यूनिट है तो हम यहाँ पे मीटर क्यूब में लेंगे, तो मोल पर मीटर क्यूब होता है। ये ऊपर जाएगा मीटर क्यूब बन जाएगा, और आपका 3 और -1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो कलेक्टिवली बना सीमेंस, मोल ऊपर जाएगा तो मोल टू द पावर -1 मीटर स्क्वायर। तो ये जो है दिस इज द एसआई यूनिट, ठीक है, ये एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन KCl। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है मॉल्टन आपको लिखा है या एक्वस लिखा है, क्योंकि दोनों में जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होंगी स्टूडेंट्स वो डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे मॉल्टन है तो मॉल्टन इज इजी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन KCl में आप देखेंगे कि K एंड Cl दोनों कैटायन एनायन में डिकम्पोज होते हैं, और क्या क्या हो रहा है इनके साथ, जो Cl- बनेगा, Cl- आपका एनायन है तो ये आपको एनोड पे मिलेगा, और एनायन है तो ये क्या करेगा, ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो लूज करेगा तो होगा ये ऑक्सीडेशन, लॉस इज ऑक्सीडेशन। इसको आप
ऑयल से भी लर्न कर सकते हैं, ऑयल। ऑक्सीडेशन इज लॉस। रिडक्शन को हम रिग से लर्न कर सकते हैं, रिडक्शन इज गेन। ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हो आप। तो यहाँ पे Cl माइनस लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, Cl2 बनेगा। कहाँ पे बनेगा Cl2? एनोड पे बनेगा, बिकॉज दिस इज ऑक्सीडेशन, हाफ सेल लॉस कर रहा है एनोड। K प्लस क्या करेगा स्टूडेंट? K प्लस कैथोड पे गेन करेगा, रिडक्शन होगा कैथोड पे, तो कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये 2K बना देगा। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। 2 हाफ सेल को हम ऐड करते हैं तो हमको ओवरऑल सेल रिएक्शन मिल जाती है। यहाँ पे ये दोनों ऑपोजिट साइड है, वाइल एडिंग ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑपोजिट साइड्स कैंसिल होते हैं और जब हम ऐड करते हैं रिएक्शन को तो सेम साइड ऐड होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2K प्लस 2Cl माइनस गिव्स potassium and Cl2. So this is the overall reaction for molten electrolysis of molten KCl. Next question is salt bridge. अब ये जो है हमारा, ये भी एक छोटा सा लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको देखते हैं। So next question is student write any two functions of salt bridge. तो सबसे पहले समझेंगे what is salt bridge. तो salt bridge हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल में, आपने पढ़ा होगा टेक्स्ट बुक में, ओपन करके अगर देखते हैं अभी तो आपको एक गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब पूरा उसका सेटअप दिखेगा। उसमें आपको जो सॉल्ट ब्रिज है वो ऐसे एक यू ट्यूब का, ऐसे यू ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इसको ऐसे इन्वर्ट्स करके ही हम 2 सेल्स में डिप करते हैं। ये जो सॉल्ट ब्रिज है स्टूडेंट, ये जो यू ट्यूब है इसको ही हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। और क्योंकि कनेक्ट कर रहा है 2 हाफ सेल्स को, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये एक्चुअल में सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है आपके कुछ इलेक्ट्रोलाइट का, जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी लर्न कर लीजिए, KCl और अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इनका KCl और अमोनियम नाइट्रेट का ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अब अगर ये सॉल्यूशन को ऐसे इन्वर्ट्स करके रखेंगे उल्टा तो ये तो गिर जाएगा ना नीचे, तो इसको ये टाइटली इसमें पैक्ड रहे तो हम इसमें क्या करते हैं 5% अगर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, अगर ऐड करते हैं। सो दिस इज इसका टेक्सचर स्पॉन्ज काइंड ऑफ टेक्सचर होता है जो कि इसको एकदम टाइटली पैक्ड रखता है और KCl और अमोनियम नाइट्रेट को इसमें गिरने नहीं देता इसमें। एंड इसके एंड पे हम कॉटन प्लग्स लगाते हैं जिससे कि और थोड़ा सा सेफ्टी रहे। तो ये हमारा ऐसे एक कनेक्टेड डिवाइस होती है यू शेप्ड। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज करता क्या है स्टूडेंट? सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये 2 सॉल्यूशन को गैल्वेनिक सेल में कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। और क्या करता है ये, इसका जो प्रिपरेशन है वो हमने पढ़ लिया। तो इसको कूलिंग करते हैं, उसके बाद ये एक जैसे जेल होता है वैसे सेट हो जाता है और ये बाहर नहीं निकलेगा इफ ट्यूब इज इन्वर्टेड। तो ये आपके, लेकिन हमको क्योंकि फंक्शन पूछे हैं क्वेश्चन में तो आपको ऐसे डिस्क्राइब नहीं करना है, क्योंकि ये 1 मार्क का या ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली इसके फंक्शंस लिखने हैं। तो फंक्शंस में है कि इट प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 सॉल्यूशंस एंड कंप्लीट्स द सर्किट। तो ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर रहा है 2 सॉल्यूशंस को और सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे क्योंकि एंट्री नहीं हो पा रही है, ये सॉल्यूशन की एंट्री इधर होके इधर मिक्स नहीं होने वाला, ये सॉल्यूशन इधर मिक्स होके इधर नहीं होने वाला, तो ये प्रिवेंट करता है 2 सॉल्यूशन की एंट्री। और ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ सॉल्यूशन। कैसे करता है कि अगर आपके एक साइड अगर कैटायंस इंक्रीज होते हैं और एक साइड एनायन इंक्रीज होते हैं, और क्या होता है फिर कि सप्लाई स्टॉप हो जाता है करंट का, तो उस केस में क्या होता है कि ये अपने अंदर के K+ और Cl- को अकॉर्डिंगली रिलीज करके आपके इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करते हैं दोनों सॉल्यूशंस में। तो दैट वे इट हेल्प्स। अभी डिटेल में अगर आगे आएगा तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो इसका ये सब फंक्शन है, तो आपको ये याद रखना है। नाउ 4th क्वेश्चन की, अब स्टूडेंट ये यहाँ पे जो हमारा 5th क्वेश्चन है ये, तो 5th क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने को आएगा आपके, या आपका कुछ भी इसके कैथोड, या आपको आपके स्टैंडर्ड आपका सेल पोटेंशियल सपोज दिया हुआ है और इसमें से कोई फाइंड आउट करना है या कैसे भी किसी मैनर से, तो ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इनमें से यूजुअली 100% एक क्वेश्चन आता जरूर है, तो आपको इसमें ध्यान देना है।
तो सबसे पहले स्टूडेंट जब हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो वेयर यू हैव टू फोकस टू राइट ऑन हाफ रिएक्शंस। तो पहले हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। आपको क्वेश्चन देख के एकदम समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो जैसे निकल है, तो निकल के साथ क्या हो रहा है आप देखो, निकल के साथ निकल लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा है वो हम नंबर ऑफ आपके एटम देख के पता चल जाता है। तो यहाँ पे 3 निकल है और क्या बना रहा है, ये 2+ बना रहा है, 2+ बना रहा है, मतलब 3 आयंस बना रहा है। इसका मतलब 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, आपका लॉस करेगा। अब आप देखिए इसको, एल्यूमिनियम को देखो, एल्यूमिनियम ऑलरेडी आपके 3+ स्टेट में है और ये एल्यूमिनियम बना रहा है, मीन्स ये 3+ स्टेट से एल्यूमिनियम कब आएगा, जब ये गेन करेगा। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, मैंने आपको बताया था लॉस इज ऑक्सीडेशन एंड एनोड पे होता है ये, गेन इज रिडक्शन एंड कैथोड पे होता है ये। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल इसके बिना तो नहीं होगा क्वेश्चन कैसे भी, तो ये दोनों ध्यान में रखना है। तो ये लिख लिया हमने। अब इसके बाद हम चलते हैं कि फार्मूला हम कौन सा यूज़ करते हैं। तो दिस इज अ वेरी सिंपल फार्मूला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एट कैथोड माइनस एनोड। तो एनोड पे माइनस होता है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। वैल्यूज हमको यूजुअली दी रहती हैं, जैसे यहाँ पे देखो निकल का आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल का वैल्यू दिया -0.25, तो आपने निकल वाले केस में वैल्यू रख देनी है -0.25 और ब्रैकेट क्लोज रहेगा, माइनस बाहर आएगा। एल्यूमिनियम का भी आपको वैल्यू दिया हुआ है माइनस आपके 1.66, बस इसको सिंपल कैलकुलेशन करना है एंड दिस इज द आंसर। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा तो इसलिए आप माइनस पुट करेंगे साइन। प्लस माइनस क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने बताया था आपको इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो में। आपके एमसीक्यूज में जो क्वेश्चन आया था तो उसने हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में प्लस माइनस और हाइड्रोजन का आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 0 रेफरेंस मान के डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड आपका पॉजिटिव डाउनवर्ड रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, अपवर्ड ऑक्सीडेशन इंक्रीज होती है। तो माइनस में हम नीचे आएंगे तो रिड्यूसिंग इंक्रीज होगी, इसलिए माइनस का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। नाउ 6th क्वेश्चन, write Nernst equation but part of it represents the correction factor for non-standard state condition। अगेन स्टूडेंट एक अच्छा क्वेश्चन है ये, और Nernst equation आपको याद रखनी है। दिस इज द Nernst equation। इलेक्ट्रोड जो हमारा सेल है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। दिस इज द फर्स्ट टर्म लिखा है मैंने यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन, और माइनस जो किया हुआ है दिस इज द करेक्शन टर्म स्टूडेंट। तो ये पूरा का पूरा सेकंड टर्म है, दिस इज द करेक्शन टर्म, इसको करेक्शन टर्म भी कहते हैं। माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाई NF log 10 और कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन का ये एग्जाम्पल लिया है इक्वेशन का यहाँ पे। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑफ इट्स कोफिशिएंट्स, तो इनके कोफिशिएंट्स पावर्स में आते हैं। अब इसमें आप फिर इक्वेशन में साइड में लिखेंगे कि क्या है ये जो वेरिएबल्स क्या क्या सिंबलाइज कर रहे हैं। तो R इज गैस कांस्टेंट, वी ऑल नो, यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में है और आपके वैल्यूज जूल में एनर्जी है, तो 8.3 जूल, केल्विन टू द पावर -1 मोल टू द पावर -1 होगा R, तो 8.3 होगा, याद रखेंगे। N जो है हमारे वो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो N यहाँ पे इसीलिए ये इक्वेशन लिखते हैं कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो आप ये मॉलिक्यूल्स या आपके आयंस की वैल्यू नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है। एंड फैराडे एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 96,500 कूलाम, तो ये भी आपको याद करना है, बाकी तो आपको मालूम है ये वैल्यूज। तो क्वेश्चन था क्योंकि कि व्हाट पार्ट इज रिप्रेजेंट करेक्शन फैक्टर, तो आपको बस ये लिखना है यहाँ पे करेक्शन फैक्टर सेकेंड टर्म ऑफ नर्स्ट इक्वेशन इज द करेक्शन फैक्टर। तो ये सेकेंड टर्म है हमारा यहाँ पे, तो करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू ये वाला पार्ट आप लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और एक अगर क्वेश्चन नहीं भी होता तो फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। स्टूडेंट सोचते हैं ऐसे कैसे हो जाता है, कोई नॉर्मल सेल पोटेंशियल है और वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो जाता है। तो स्टूडेंट पहले तो हम देखते हैं कि सिंबल हम कैसे यूज करते हैं। जब आप सेल पोटेंशियल नॉर्मल हम सेल पोटेंशियल लिखते हैं तो इसको हम सिर्फ ई सेल लिखते हैं। जब हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लिखते हैं, अब थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, जब स्टैंडर्ड वैल्यू आती है तो यहाँ पे नॉट का साइन आ जाता है, आता है ना, H0 पढ़ते हैं हम। तो ये नॉट का जो साइन है ऐसे छोटा सा जीरो, ठीक है, आपके सब सुपर स्क्रिप्ट पे, इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं। तो दिस इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब कंडीशंस हम
ई सेल को ई नॉट सेल कब लिखेंगे, तो दीज आर दी कंडीशन, अगर ये कंडीशंस होती हैं तब लिखते हैं, या हमने अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब इट इज फॉलोइंग दीज कंडीशंस। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो है व्हेन 1 मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जब आप सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलैरिटी ले रहे हो, ठीक है, 1 मोल पर लीटर ले रहे हो, तो ई नॉट शेल होगा। प्लस अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर सारी गैसेस के लिए प्योर फॉर्म में, इनकी प्योर फॉर्म में गैस सॉलिड्स लिक्विड्स के लिए 1 atm प्रेशर ले रहे हैं, और टेम्परेचर जब हम रूम टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, मीन्स कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो इसके अराउंड अगर टेम्परेचर है तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यूज करते हैं। तो दीज आर द कंडीशंस। 8th question is formulate a cell from the following electrode reaction. Again मार्क करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला इसको मार्क करेंगे एज एन इम्पॉर्टेंट। तो हमको इक्वेशन फॉर्मुलेट करना है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं भी आता है लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में ये जरूर आता है क्वेश्चन, तो इसमें ये हमको दिया हुआ है, मतलब हाफ रिएक्शन हमको दी है ऑलरेडी, तो एक बार फिर से हम हाफ रिएक्शन लिखेंगे, प्रैक्टिस होनी चाहिए हाफ रिएक्शन लिखने की। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एनोड पे, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम है, आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गोल्ड है। अब लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब हम सेल फार्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स, उसके रूल्स होते हैं कुछ, तो गेन एंड लॉस से सबसे पहले हम समझेंगे कि एनोड एंड कैथोड, तो एनोड को हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, कैथोड को हम राइट साइड लिखते हैं। तो पहले तो हमने नोटेशंस लिख देना है ऐसे, एनोड वाला पोर्शन लेफ्ट, कैथोड वाला पोर्शन राइट। अब एनोड के लेफ्ट में भी हम क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं सॉलिड वाला, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड हम बाहर की तरफ लिखते हैं, तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड है, और मैग्नीशियम आयन मतलब ये मैग्नीशियम सल्फेट भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक्वस है, AQ। ऐसे ही कैथोड की साइड आएंगे तो अगेन हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड होता है सॉलिड वाला पोर्शन वो बाहर की तरफ लिखते हैं, और एक्वस जो इसका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो हम अंदर की तरफ लिखते हैं। इन दोनों फेजेस को हम क्या करते हैं, एक सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं, तो ये इसको हम फेज बाउंड्री कहते हैं, ये दोनों फेजेस को सेपरेट कर रही है, मींस ये लेकिन क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये दोनों फेजेस कांटेक्ट में है एक दूसरे के, तो कांटेक्ट में होते हैं ना ऐसे, अगर ये इलेक्ट्रोड है, सपोज दिस इज द मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे ये सॉल्यूशन है मैग्नीशियम का, तो ये दोनों कांटेक्ट में एक दूसरे के, ठीक है, तो ये कांटेक्ट शो करता है, लेकिन इसका ये सेपरेशन है, फेजेस के सेपरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो सेल फार्मूला होगा ये वाला, ठीक है, दिस इज सेल फार्मूला। जब दोनों को अब एनोड को पुट करो, कैथोड को पुट करो, और बीच में क्या करेंगे स्टूडेंट, दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, ये मैग्नीशियम है सपोज, और यहाँ पे हमने सॉरी यहाँ पे बना देते हैं, ये मैग्नीशियम वाला है और ये हमारा गोल्ड वाला है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, ये गोल्ड है, और इन दोनों को कौन कनेक्ट करता है, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करता है। तो इन दोनों, इधर एनोड इधर कैथोड, और ये जो डबल आपको वर्टिकल लाइंस मिल रही हैं ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दोनों सेल्स के कनेक्शन को बताता है। तो दिस इज द सेल फार्मूला, और ये इसके रूल्स हैं। 9th क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलाम। अगर आपको याद होगा तो 9th में भी ये क्वेश्चन आता है, तो ये आप वैसे भी कर सकते हैं, एक्चुअल में ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, मतलब इतने चार्ज पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। एक इलेक्ट्रॉन्स पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, मीन्स अगर इतना कूलम चार्ज है इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना कूलम चार्ज का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कूलम चार्ज का मतलब कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इस पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल वर्टिकल एंड डबल वर्टिकल लाइंस। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, तो आपने क्या करना है, एक एग्जांपल लिख लेंगे, कोई सा भी, आप मैग्नीशियम गोल्ड वाला भी कर सकते हो, मैग्नीशियम सिल्वर वाला भी ये कर सकते हो, बस ये याद रखेंगे कि एनोड को आपको लेफ्ट में लिखना है यहाँ पे। तो सिंगल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट फेज बाउंड्री, ये हमने अभी पढ़ा, देखो फेज बाउंड्री इंडिकेट कर रही है ये, तो यहाँ पे क्योंकि ये 1 या 2 मार्क्स का आएगा तो बहुत डिटेल नहीं आपको लिखना है। फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू फेजेस, और क्या इंडिकेट करता है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू फेजेस इंडिकेट करता है। तो ये 2 पॉइंट है वर्टिकल सिंगल लाइन के लिए, ये लाइन ऐसे आप मार्क करके इसको लेबल कर सकते हो कि दिस इज वर्टिकल सिंगल लाइन, दिस इज फेज बाउंड्री, दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्वस, तो ये दोनों को सेपरेट कर रहा है। डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स कनेक्शन ऑफ
2 सॉल्यूशंस बाय सॉल्ट ब्रिज। तो ये 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है, ठीक है? जो डबल वर्टिकल लाइन है वो 2 हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स 2 हाफ सेल्स। तो 2 सॉल्यूशन के सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो ये सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन होता है एक्चुअली। तो स्टूडेंट ये 10 क्वेश्चंस जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होते हैं। थर्ड जो पोर्शन है हमारा, थर्ड पोर्शन में आपके भी अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं। तो थर्ड पोर्शन लेके हम जल्दी आते हैं, फिर फोर्थ पोर्शन से आपके न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, और अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ मुझे ग्रो होने में हेल्प करें आप। थैंक यू सो मच।